हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 6 का अगला वीकली टेस्ट हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको याद कर लेना है। आपका अगला वीकली टेस्ट 15 जनवरी को होगा। कुछ लोगों का कहना है 15 जनवरी को तो छुट्टी रहेगा, लेकिन कैलेंडर में 15 जनवरी को वीकली टेस्ट होने का है, तो मैं यहाँ पर 15 जनवरी ही मानकर चलूँगा। ठीक है, अगर 15 को ना हुआ तो आगे पीछे होगा, बट 15 के आसपास हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 तारीख को हिंदी और मैथ का वीकली टेस्ट होगा। मैथ का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है शल्य चिकित्सक के प्रवर्तक, पाठ का नाम है, के रचनाकार कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए डॉक्टर यतीश अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है सुदर्शन, तीसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर यतीश अग्रवाल, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत इसके राइटर हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, भारत की प्राचीन नगरी है। भारत की प्राचीन नगरी कौन है? पंजाब, पटना, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वाराणसी। पंजाब की प्राचीन नगरी वाराणसी है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, जीवन दान देने वाला ज्ञान किस नाम से जाना जाता है? जीवन दान देने वाला ज्ञान किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है होम्योपैथी, दूसरा योग चिकित्सक, तीसरा आयुर्वेद, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आयुर्वेद, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद। निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है निर जोड़ मल, दूसरा ऑप्शन है निह जोड़ मल, तीसरा ऑप्शन है नी जोड़ मल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निह जोड़ मल, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सुश्रुत ने कौन सी विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी? पहला ऑप्शन है आंत के 2 किनारों को जोड़ने की, दूसरा टांगों की हड्डियों को जोड़ने की, तीसरा मधुमेह को खत्म करने की, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आंत के 2 किनारों को जोड़ने की तकनीक सुश्रुत ने खोज निकाली थी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, आंतों के 2 किनारों को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करते थे? पहला ऑप्शन है टाँकों, दूसरा ऑप्शन है चींटों, तीसरा ऑप्शन है चिमटों, चौथा ऑप्शन है धागों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चींटों का उपयोग करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, किस प्रकार के धागे आंत में भीतर ही भीतर घुल जाते हैं? पहला ऑप्शन है भेड़ के आंत से बनाए गए धागे, दूसरा कृत्रिम धागे, तीसरा रेशमी धागे, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भेड़ के आंत से बनाए गए धागे आंत के भीतर ही घुल जाते हैं। आप लोग जानते होंगे पेट के अंदर कभी ऑपरेशन होगा तो धागा बांधा जाता है, वो धागा अपने आप घुल जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो भेड़ की आंत से बनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, शल्य चिकित्सक किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जो चीड़ फाड़ द्वारा चिकित्सा करता है, दूसरा जो दवाई द्वारा चिकित्सा करता है, तीसरा जो योग द्वारा चिकित्सा करता है, चौथा जो अन्य विधि से चिकित्सा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो चीड़ फाड़ द्वारा चिकित्सा करता है, इसको शल्य चिकित्सक कहते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव की ओर। आप लोगों से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला नंबर, लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया? तो इसका उत्तर देखिए, लेखक ने वाराणसी को भारत का ऐसा प्राचीन नगर कहा है जहां लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा के तट के समीप एक ऐसी पाठशाला थी जहां
आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता क्या है? सुश्रुत संहिता क्या है? संक्षेप में परिचय दे। तो इसका उत्तर देखिए, आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है, जिससे हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर की ओर। देखिए, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। किस प्रकार के विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश मिलता था? तो इसका उत्तर देखिए, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ केवल वैसे विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर की ओर। सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे? सुश्रुत जब ऑपरेशन करते थे तो टाँका लगाने के लिए कौन सा धागा का उपयोग करते थे? तो इसका उत्तर देखिए, सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए रेशम की डोर, सूत, चमड़े से तैयार किए गए धागे तथा घोड़ों के बालों से बने हुए धागों का प्रयोग किया जाता था। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब एक नई तकनीक आई है जिसके थ्रू से बाल, जो हमारे सर का बाल होता है, उससे भी टाँका लगाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था? शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए किस किस चीज़ों का उपयोग किया जाता था? तो इसका उत्तर देखिए, शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचे, मलमल से बने मानव पुतलों आदि वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल डमी बनाया जाता है प्रशिक्षण के लिए, या डेड बॉडी को उपयोग में लिया जाता है, लेकिन पहले कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों, मलमल के बने मानव पुतलों का उपयोग किया जाता था। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और मैथ के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।